and welcome to Rathore classes and good afternoon to all of you। आज हम आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए कुछ सेलेक्टेड टॉपिक स्टैटिक जीके लाए हैं जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है? पहला ऑप्शन कुमार संभवम, मेघदूतम, विक्रमोर्वशी, अमुक्तमाल्याद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्तमाल्याद। बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो कालिदास की कृति है। इसके अलावा शकुंतला, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ये सारा कालिदास की कृति है। अमुक्तमाल्याद की बात करें तो अमुक्तमाल्याद कृष्णदेव आर्य की कृति है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिंघी छम किस राज्य का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंघी छम। ये सिक्किम राज्य की लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य वांचो पोंग। मेघालय का लोक नृत्य जो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है नोंग क्रेम, और एक लाहो जो मेघालय में मनाया जाता है। मणिपुर का मणिपुरी जो वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ था। और मणिपुर का एक बहुत ही पॉपुलर मार्शल आर्ट है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, थांगता। थांगता मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? ऑप्शन है इसका विलियम जोन्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोर, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम जोन्स। बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रशासनिक सुधार के लिए जाना जाता है और 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की स्थापना की थी। अस्थाई बंदोबस्त को इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। वॉरेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, 1773 में इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? द इंडियन ओपिनियन, नेशनल हेराल्ड, लीडर, द पार्थियर नहीं, ये पॉइनियर होगा, पॉइनियर। टाइपिंग मिस्टेक है, पॉइनियर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र का नाम था द इंडियन ओपिनियन। नेशनल हेराल्ड ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में प्रकाशित किया गया था। लीडर जो मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित किया गया था। मदन मोहन मालवीय का एक और पुस्तक है जो बार बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय के द्वारा प्रकाशित किया गया था। द पॉइनियर जॉर्ज एलन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? मौसम, दूरी, ध्वनि और गति। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। प्रकाश वर्ष 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पार्सेक भी प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी प्रकाश वर्ष के संदर्भ में 8.311 मिनट है। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह को भरना है कि वह कौन था जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है, बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ था? बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। आलमा नहीं, आलम होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बहादुर शाह द्वितीय, दूसरा शाह आलम प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। आलम नहीं, आलमा नहीं, आलम है, शाह आलम द्वितीय। ठीक है,
तो अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था और बक्सर के युद्ध में पराजित भी हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता था, बक्सर के युद्ध में हार गया था और खफी खान द्वारा खिताब और पुरस्कारों के अनुदान द्वारा दृष्टिकरण दलों के कारण उन्हें शाही ए बेखबर के नाम से जाना जाता है। उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अजैब उल कास, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर डी, शाह आलम द्वितीय, जिसे अली गौहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? जनशक्ति नहीं, जनन शक्ति होना चाहिए। हाँ ठीक है, जनन शक्ति कम होना, रक्त का थक्का ना बनना, तीसरा मलेरिया, चौथा रिकेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनन शक्ति। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है। रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के द्वारा होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की इफिशियंसी से होता है। ठीक है, मलेरिया ये तो मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जनन शक्ति का कम हो जाना। अगला क्वेश्चन, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर है या बनाया गया है? चिनाब, महानदी, कृष्णा या सतलज? सलाल बांध किस नदी पर निर्मित है? चिनाब, महानदी, कृष्णा और सतलज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चिनाब नदी पे है। महानदी पे गंगरेल, और सबसे इम्पोर्टेंट है महानदी पे जो एक बांध है वो हीराकुंड है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुन। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना या भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चिनाब हो जाएगा, जिस पर सलाल बांध बनाया गया। अगला क्वेश्चन, पाचन क्रम में किससे सहायता मिलती है? हार्मोन, एंजाइम, खनिज या विटामिन? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, पाचन क्रम में एंजाइम की सहायता मिलती है। हार्मोन का सेक्रेशन, यानी कि हार्मोन का सेक्रेशन जो होता है वो पैनक्रियाज से होता है। विटामिन का फंक्शन है सेल का फॉर्मेशन करना, ग्रोथ करना, ठीक है, डेवलप करना, ये सब विटामिन का फंक्शन है। इसका राइट आंसर एंजाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ? 1952, 1972, 1962, 1982। और ये अंतिम क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962। इसी तरह अगले सेशन में फिर से लेके आएंगे 10 क्वेश्चन का। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।